डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद मनोज राठौत में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसे हमें समझाना है। तो शुरू करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु का अभिकारक में उपस्थित परमाणु का किसी दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु का किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा विस्थापन हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक, अब यहाँ एक शब्द आया अभिकारक। अभिकारक कौन होते हैं? जो क्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। जैसे मान लो ये A प्लस बी और बनता है C एंड D। तो A और B अभिकारक है, रिएक्टेंट है, एंड C और D क्रियाफल है, यानी कि प्रोडक्ट्स हैं। तो ये अभिकारक। तो जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु का अभिकारक में उपस्थित परमाणु का किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा विस्थापन हो जाता है। जैसे मान लो ये AB प्लस C है। अब बनेगा क्या? अब C के द्वारा B का विस्थापन हो जाएगा। C के द्वारा B का विस्थापन हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा AC और यहाँ बन जाएगा B। B को हटा देगा और A C क्या हो जाएगा? B के स्थान पे आ जाएगा। तो ये हम पढ़ते हैं किस तरह से होता है एक एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए ये एक बीकर है और इसके अंदर कॉपर सल्फेट भरा है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है और इसके अंदर कुछ कीले डाली हुई है, यानी कि Fe। जब कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कीलों को डाला जाता है तो रिएक्शन क्या बन रही है? FeSO4 प्लस कॉपर। अब देखो रिएक्शन को समझिए। यहां पर क्या होता है, एक चीज आपको ढंग से समझ लेनी है कि जो अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक का परमाणु है, वो अधिक सक्रिय धातु है। अधिक सक्रिय धातु, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को, कम सक्रिय धातु को उस स्थान से हटा देती है, उस स्थान से हटा देती है और स्वयं उस स्थान पर आ जाती है। ऐसी अभिक्रिया, इसका हमें इसी इसी परिभाषा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उस स्थान से हटा देती है और स्वयं उस स्थान पर आ जाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। यहाँ एक बात ध्यान रखो, अधिक सक्रिय धातु और कम सक्रिय धातु। जो पावरफुल होगा, जो ताकतवर होगा, वही तो कम ताकतवर को हटाएगा। कि मैं यहां पर देखिए, यहां पर देखिए गलत लिख दिया था मैंने, ये कॉपर सल्फेट प्लस Fe। यहां पर आयरन कॉपर की तुलना में ज्यादा पावरफुल है, अधिक सक्रिय धातु है। सक्रिय मतलब क्रिया, जो जो धातु ज्यादा क्रिया करती है वो अधिक सक्रिय धातु है। ये सक्रिय धातु क्या होती है, कॉपर को उस स्थान से हटा देती है। क्योंकि आयरन तो कहाँ है, खुले में पानी से भी रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेता है और जंग बनाता है। तो आयरन क्या है, कॉपर की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। ये क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटा देगा। आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा, यानी कि Fe बना के बैठ जाएगा, FeSO4। तो बनेगा क्या, FeSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, यानी कि अब कॉपर सल्फेट जो नीला रंग था वो नीला नहीं रहा, अब नीला रंग गायब हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह अब विलयन के अंदर फेरस सल्फेट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद कॉपर की जगह आके आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगला पढ़ते हैं हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है, इसके क्या प्रकार हैं, इसको भी समझाना है। तो यहाँ लिखते हैं वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वो अभिक्रिया कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ दो या दो से अधिक मोर देन टू दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो ए बी एक पदार्थ है, ये जब ब्रेक डाउन होगा तो किस तरह से होगा, ए प्लस बी। ए बी एक पदार्थ था, ये ब्रेक डाउन हो गया ए प्लस बी के अंदर। तो इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया में फर्स्ट टाइप है तापीय या ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तापीय अपघटनीय अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जो
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप की प्रेजेंट में होती है वो क्या कहलाती है? ताप की अपघटनी कहलाती है, जिसमें पदार्थ को ताप देने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ताप द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तापीय अपघटनी कहलाएगी। तापीय अपघटनी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। चूने का पत्थर, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर है, मार्बल है, खड़िया है या लाइमस्टोन। इसको जब गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये निशान जो है गर्म करने का है। जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो ऐसा ट्राइंगल लगा देंगे, इसका मतलब होता है इस पदार्थ को गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगली है, फर्स्ट टाइप हुआ अपना तापीय अपघटनीय अभिक्रिया। अगली हम पढ़ते हैं प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जिसमें पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। प्रकाशीय अपघटनी या लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो कौन सा है? ये हमने लेसन अभी कल की क्लास में पढ़ा था। AgCl Ag प्लस Cl2। यहाँ पर सनलाइट हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन के अंदर टूट जाता है। यहाँ पर Cl2 है, Cl2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ लिखेंगे तो Ag कितना हो गया? 2, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाने पड़ेगा। तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर में जो कि सिल्वर जो कि ग्रे ग्रे कलर का होता है उसमें टूट जाता है और क्लोरीन गैस बनती है। आगे है वैद्युत अपघटनी। आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है वैद्युत अपघटनी। वैद्युत अपघटनी के अंदर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और विलयन दो भागों में टूट जाता है। किसी विलयन के अंदर विलयन होना चाहिए, ना कि ठोस होना चाहिए, बात ध्यान रखनी है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का जलीय विलयन या विलयन, जिसमें पदार्थ के जलीय विलयन में
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। विद्युत अपघटनी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सोडियम तथा क्लोरीन के अंदर टूट जाता है। बैलेंस करें इसमें, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ Na1 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ये क्या हो गई? विद्युत अपघटन हो गई, विद्युत अपघटनी अभिक्रिया हो गई। एक हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो वहां पर हमने जब बैलेंस वहां पर हम बैलेंस करना भूल गए थे, तो बैलेंस करने में यहाँ मैं 2 लगाना भूल गया था। यहाँ कॉपर कितना है? 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन यहाँ पे जरूर लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिख सकता। तो लिखूंगा क्या आगे? तो कॉपर कितना हो गया? 2 हो गया, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गई पूरी तरह से, 2 कॉपर 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है और अपघटनी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। लेसन फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इससे बाहर कोई भी लेसन फर्स्ट में से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। और वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी मैं साथ ही साथ आपको करा रहा हूँ। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपके 100% इसी में से है लगभग आएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कल हम लेसन थर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हमारे वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी चल रहे हैं। आप सिर्फ इन क्वेश्चन को देखते जाइए और आप अपना पेपर को 100% में बदलते जाइए। थैंक यू वेरी मच।